द ग्रीन नाइट। द ग्रीन नाइट नाम की ये फिल्म 2021 में आई थी, जो एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 2 घंटा 10 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डेविड लॉरी ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है देव पटेल, एलिसिया विकेंडर और जोएल एजर्टन। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $1,88,72,329। फिल्म की शुरुआत में ग्वेन नाम के एक शख्स को दिखाया गया है। वह राजा आर्थर का भतीजा है, जो उस युग का राजा था। अब इस आदमी को यहाँ ताज पहनाया गया है। इसके बाद उसके सिर से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उसका सिर पहली नज़र में पूरी तरह जल जाता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि ग्वेन एक जगह पर सो रहा है। एसेल नाम की एक लड़की वहां आकर उसे जगाती है। वह उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है और जैसे ही ग्वेन जागता है तो वह बाहर जाने लगता है, फिर नीचे गिरता है और फिर अपने किले की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ हमको ये पता चलता है कि एसेल को ग्वेन पसंद है। वह औसत दर्जे की लड़की है, जबकि ग्वेन एक राजा के परिवार से है, लेकिन दोनों को इसकी परवाह नहीं है। अब ग्वेन अपने किले की ओर बढ़ता है, जहां उसकी माँ वहां उपस्थित होकर उसे एक मुलाकात की सूचना देती है। फिर ग्वेन सीधे राजा के पास जाता है, जो उससे कहता है, मेरे साथ बैठो। अब राजा कहता है, ग्वेन, तुम बड़े हो गए हो, तुम पर भी जिम्मेदारियां का बोझ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको भविष्य में राजा के रूप में चुन सकता हूँ, क्योंकि राजा को ग्वेन से बहुत लगाव है और वह चाहता था उसके पास इतनी क्षमता थी कि उसे राजा की सीट मिल सके। लेकिन ग्वेन खुद जानता था कि उसकी गतिविधियां क्या है। वह ज़्यादातर नशे में रहता था और वह एक कंट्रोल व्यक्ति नहीं था। वह अपना अधिकांश वक्त एसेल के साथ गुजारता है, तो वह किंग आर्थर को सब कुछ बता देता है। अब रानी यहाँ बोलती है और ग्वेन से कहती है, जो सैनिक या राजा के परिवार के सदस्य अभी भी वहाँ है, उनका अपना अतीत है और वे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए सफल हुए हैं। उनके शब्दों का सार यह था कि हम चाहें तो बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छी जगह पर पहुँच सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपना लक्ष्य मिल सकता है, इसलिए यह होना विश्वसनीय है। इसके लिए हमें बस कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ हम ग्वेन की माँ को एक दूसरे सीन में देखते हैं कि वो एक अजीब सी जगह पर जाती है, जहाँ पर टोना टोटका चल रहा होता है। वह कागज़ पर कुछ रहस्य लिखती है और कागज़ को हवा में उड़ा देती है। वह कागज़ जलने लग जाता है और इसकी दूसरी तरफ राजा आर्थर दिखाई देता है, जो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा है और वह उन्हें क्रिसमस डे विश कर रहा है। और वह कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है कि हम एक बहुत ही शांत राष्ट्र हैं। इसे सुनकर उन्हें संतुष्टि का अनुभव होता है। तभी वहाँ जश्न शुरू होने जा रहा है। वहाँ अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कोई प्रकट होता है। उसका नाम द ग्रीन नाइट था। सभी पहरेदार और वहाँ के लोग उसे देखते हुए सतर्क हो जाते हैं और वे उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा ग्रीन नाइट से कहता है, आओ और मेरी बात सुनो। फिर ग्रीन नाइट आता है और उसे एक पत्र सौंपता है और यह वही चिट्ठी है जो ग्वेन की माँ ने जलाई थी। रानी इसे लेते हुए इस पत्र को पढ़ना शुरू करती है। उस पत्र में लिखा है कि इस दरबार का सिपाही ग्रीन नाइट का सिर अलग करेगा। यह एक खेल की तरह होगा और इसके बाद ग्रीन नाइट उसी सिपाही का सिर अलग कर देगा। फिर ग्रीन नाइट राजा आर्थर से कहता है कि यही एकमात्र तरीका है कि मैं तुम्हारा राज्य छोड़ सकता हूँ। अगर आप इस गेम चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। तब राजा आर्थर कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, परंतु मैं आपके सिपाहियों से पूछता हूँ। और अब राजा अपने सिपाहियों से पूछने लगा कि तुम में से ऐसा कौन है जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। तब ग्वेन बोलता है कि मैं आगे बढ़ूंगा और इसे स्वीकार करूंगा। फिर ग्वेन उनसे तलवार मांगता है। फिर राजा आर्थर उसे तलवार सौंप देते हैं और वह इसे लेकर सीधे ग्रीन नाइट के सामने चला जाता है। अब ग्रीन नाइट उसके सामने घुटने टेकते हुए बोलता है, मुझे मारो और मेरी गर्दन को उड़ा दो।
ग्वेन तुरंत उसका सिर काट देता है। इसके बाद ग्रीन नाइट अपना सिर उठाकर कहता है, क्या आपको याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम 1 साल बाद फिर मिलेंगे और तब मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। इसके बाद ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रीन नाइट ने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ दी थी और उनके जाते ही सभी सैनिक और राजा ग्वेन से प्रेरित होते हैं और वे उसके लिए तालियां बजाते हैं कि उसने एक साहसिक कार्रवाई की। वह जानता है कि ग्रीन नाइट उससे लड़ने के लिए वापस आएगा। इसके बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। राजा अपनी तलवार उससे वापस ले लेता है और कुल्हाड़ी जो ग्रीन नाइट द्वारा छोड़ी गई है उसको कब्जे में ले लिया जाता है। बाद में सभी ग्वेन की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। वह लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है और छोटे बच्चों के लिए आदर्श बन जाता है। लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ग्वेन फिर से बुरी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। वह शराब पीना शुरू कर देता है और उसकी कंपनी भी पुराने जैसी हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोग आज भी उनकी तारीफ करते थे, क्योंकि उनमें से वही अकेला था जो राजा के घराने से ताल्लुक़ रखता था और उन्होंने ग्रीन नाइट का सिर अलग करते हुए एक महान साहसिक कार्य भी किया था। तभी एक आदमी यहाँ आकर कहता है, ग्वेन तुम यहाँ बैठो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कितनी दुष्ट है? वह जादू टोना करती है। ग्वेन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह उसका सिर पीछे की ओर धकेल देता है, फिर वो उसे बुरी तरह पीट देता है और नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह वापस घर लौट जाता है। उसकी माँ उसे देखते हुए चली जाती है। अब किंग आर्थर ग्वेन के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि वह समय नज़दीक आ गया था जब ग्रीन नाइट के साथ ग्वेन की लड़ाई होने वाली थी। तब ग्रीन नाइट ने अपने शब्दों में कहा था कि वह अब उसका सिर काट देगा और उसे इस उद्देश्य के लिए एक ग्रीन चैपल जाना था, जिसके बारे में राजा आर्थर उसे समझाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ ग्वेन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे अपनी जान की चिंता थी। तब राजा आर्थर उसे समझाते हैं, मेरे बेटे इसे हमेशा याद रखना, जब तक आपका समय नहीं आएगा कोई आपको नहीं मार सकता। तुम उस समय तक जीवित रहोगे जब तक कि तुम्हें जीना नसीब हुआ है। वह किंग फिर उसके चेहरे की सफाई करते हुए उसे गुड लक कहते हैं। और दूसरी ओर कस्बे में कठपुतली शो में दिखाया जाता है कि ग्रीन नाइट ग्वेन का सिर काट देगा। तो ग्वेन इससे डर जाता है और यहाँ ग्वेन की माँ नज़र आती है, जो फिर से जादू टोना करने के लिए एक रस्म में जाती है। उनके साथ अन्य महिलाएं भी हैं। वे कपड़े के टुकड़े पर जादुई शब्द लिखते हैं और वे इसे प्रिजर्व कर देती हैं। दूसरी तरफ ग्वेन दिखाई देता है, जो एसेल से मिलता है। वह उससे कहती है, लौटते ही तुम्हें राजा की गद्दी मिलेगी और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। लेकिन ग्वेन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मारा ना जाए। जब वह अपनी माँ से मिलने जाता है तो वह उसे वही कपड़ा देती है जिस पर उसने जादुई शब्द लिखे थे, और वह अपने बेटे ग्वेन से कहती है, जब तक आप इसे अपने पास में रखेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद ग्वेन अपने घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर चला जाता है और शुरुआत में कुछ बच्चे उसका पीछा करते हैं और बाद में ग्वेन अकेला रह जाता है। वह रास्ते में अजीब चीज़ें देख रहा है और बार बार डर रहा है, जैसे एक ताबूत होता है जिसमें किसी का कंकाल होता है। आगे जाकर वो देखता है कि युद्ध के कारण कई लाशें वहाँ पड़ी होती हैं और ग्वेन का सामना एक बच्चे से होता है, जो उसे बताता है कि उसके पूरे परिवार का अंत हो गया है। ग्वेन उसे पूछता है, क्या आप मुझे ग्रीन चैपल तक ले जा सकते हैं? वह बच्चा उसे रास्ते के बारे में बताता है और ग्वेन उसे एक सिक्का उपहार में देता है, और यह एक सुनसान जंगल है। जब ग्वेन आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपना खंजर निकालती है, और कई लोग ग्वेन को उसके साथ घेर लेते हैं और वह बच्चा भी पास में आ जाता है। वह उस जादुई कपड़े का टुकड़ा उससे ले लेता है और वे सब उसकी सारी चीज़ें तोड़ देते हैं। वे उसकी तलवार और कुल्हाड़ी भी छीन लेते हैं और उसकी ढाल भी नष्ट कर देते हैं। वह कुल्हाड़ी जो ग्रीन नाइट की थी और ग्वेन को उससे ही ग्रीन नाइट से लड़ना था। वह बच्चा कहता है, मुझे तो ये कुल्हाड़ी काफ़ी पसंद आई। इन चीज़ों को लेकर वे सब उस जगह से निकल जाते हैं और ग्वेन के हाथ बांध देते हैं। ग्वेन बेहोश है, लेकिन वह सोचता है कि वह मर गया है, लेकिन यह उसका नाइटमेयर था। जब उसे होश आता है तो वो रेंगता हुआ अपनी तलवार के पास पहुंचता है और वह तलवार से
डोरी काटकर अपना हाथ खोल देता है। अब वह इस जंगल से भागने लगता है। यहाँ रात हो जाती है और जंगल बहुत भयानक सा लग रहा होता है। वह एक तालाब का पानी देखकर पीता है और उसके पास एक झोपड़ी है जहाँ वह अंदर जाता है। वह झोपड़ी काफ़ी पुरानी होती है। वह पर जाता है और वहाँ एक बिस्तर देखकर सो जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जब वो उठता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो सफ़ेद पोशाक में होती है। ग्वेन उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह लड़की कहती है, यह मेरी कुटिया है, तुम कौन हो? तो ग्वेन उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ। मैं बेहद थक गया था इसलिए मैं यहाँ आराम करने आया था। ग्वेन उससे पूछता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ग्रीन चैपल की दिशा कहाँ है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। वह लड़की उसके पास आती है। उस लड़की के चलने की शैली को देखकर ग्वेन को पता चलता है कि वह एक भूत है। वह उसे तालाब में ले जाती है जो नीचे की ओर है और वह उसे अपनी पिछली कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है, एक राजा हुआ करता था जिसने मेरा सिर काट दिया था। उसने मुझे मार डाला और मेरा सिर उसी तालाब में फेंक दिया था। तुम्हें मेरा सिर इस तालाब से निकालना होगा। कायर होने के कारण ग्वेन को डर लग रहा है और वह जानता था कि वह भूत है। अगर मैं उसके आदेश का पालन नहीं करूंगा तो मुझे खतरा हो सकता है। और वह मान जाता है। तो ग्वेन अब पानी में चला जाता है और पानी की गहराई में उसको एक खोपड़ी मिलती है। वह उस खोपड़ी को उठा लेता है और जब वह पानी से बाहर निकलते हुए देखता है तो उसे वह भूत कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन उस स्थान पर एक लोमड़ी बैठी होती है। ग्वेन उस झोपड़ी में प्रवेश करता है लेकिन उसे वह भूत झोपड़ी में भी नहीं मिलती। बिस्तर पर उस लड़की का कंकाल होता है जब ग्वेन उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। अब उसका सिर पकड़े हुए, जिस पर अब त्वचा फिर से आने लगती थी, और यह बोलना शुरू कर देता है और वो कहती है, ग्रीन नाइट उसका जानने वाला है। कि खोपड़ी फिर से कंकाल में बदल जाती है और फिर ग्वेन उस खोपड़ी को कंकाल के साथ बिस्तर पर रख देता है। कुछ ही समय ही दिन निकल आता है। ग्वेन देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी वहीं पड़ी है तो वह उसे उठाकर निकल जाता है। अब वह चलता रहता है लेकिन उसका सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा है। वह एक गुफा देखता है और फिर वो एक गुफा के अंदर जाता है। फिर वह गुफा के गेट पर उसी लोमड़ी को देखता है। ग्वेन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह लोमड़ी पूरी यात्रा में उसका पीछा क्यों कर रही है। फिर यहाँ ग्वेन सो जाता है और लोमड़ी भी उसके साथ सो जाती है। ग्वेन दिन निकलते ही देखता है कि लोमड़ी अभी भी उसके साथ है। फिर वह इसके साथ अपनी अगली यात्रा शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन सफ़र का रास्ता आज भी बहुत लंबा होता है और थक कर वो नीचे गिर जाता है। जब वह उठता है तो वह ऐसे महल में होता है जहाँ कुछ मशरूम थे। इन्हें खाकर वह अपनी भूख को मिटा देता है। वह लोमड़ी को भी मशरूम खिलाता है लेकिन ये मशरूम जहरीले थे। नतीजतन ग्वेन उल्टी करना शुरू कर देता है और वह कुछ अजीब सी विजन देखने लगता है जिसमें वह ग्रीन नाइट की कल्पना करता है और फिर ग्वेन यहाँ सो जाता है। अगले दिन लोमड़ी और ग्वेन फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। ग्वेन चलते समय पहाड़ों की दूसरी दिशा में विशालकाय जीवों को नोटिस करता है। वह लोमड़ी के साथ पहाड़ पर चढ़ता है और वह उनके साथ संवाद करने का प्रयास करता है, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। फिर ग्वेन अपनी लोमड़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ फिर रात हो जाती है और ग्वेन बहुत थक गया होता है। उसे अपने सामने एक प्राचीन महल दिखाई देता है जहाँ एक राजा रहता था, लेकिन ग्वेन वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वह एक लंबी यात्रा से थक चुका था और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और वह काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। अगले सीन में ग्वेन अपने होश में आने के बाद देखता है कि वह बिल्कुल ठीक है और वही राजा भी उसके पास बैठा है जो उस महल में रहता था। वह उसे कहता है, चिंता मत करो, आप यहाँ सुरक्षित हैं। जहाँ आप पहुँचने का लक्ष्य बना रहे हैं वहाँ आपके लिए एक और दिन की आवश्यकता है। वह राजा उससे कहता है, हम जानते हैं कि आपने ग्रीन नाइट को कैसे हराया। फिर राजा अपनी रानी से ग्वेन का भी परिचय कराते हैं जो बिल्कुल एसेल जैसी दिखती है। वे सब एक साथ भोजन करते हैं। तब रानी ग्वेन से कहती है, तुम यहाँ कुछ दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते? ग्वेन को और क्या ज़रूरत थी। ग्वेन सहमत हो जाता है। वह वहाँ कुछ पेंटिंग और किताबें देखना शुरू कर देता है और पेंटिंग में
वो साफ साफ देखता है कि एक आदमी लोमड़ी का पीछा कर रहा है। तभी रानी वहाँ पहुँचती है और वह ग्वेन को महल का दौरा करवाती है और वह उसे अलग अलग चीजें दिखाती है जो ग्वेन को बहुत पसंद आती है। तब हम देखते हैं कि वो राजा ग्वेन के लिए एक हिरण का शिकार करता है। वे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। वे ग्रीन नाइट के बारे में भी बात करते हैं और राजा ग्वेन पूछता है, आप ग्रीन नाइट को क्यों खोज रहे हैं? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? ग्वेन उसके सामने सब कुछ प्रकट करना चाहता है कि मेरी उससे लड़ाई है और मैं खुद को एक बेहतरीन सैनिक साबित करना चाहता हूँ। राजा कहता है, अरे ये बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी ग्वेन के कमरे में दिखाई देती है और वह वही कपड़े का एक टुकड़ा उसे देते हुए वही वाक्य बोलती है कि ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। ग्वेन यहाँ कुछ गलत महसूस करता है तो वह उस कुल्हाड़ी और कपड़े के टुकड़े को उठाकर उस महल को छोड़ देता है। अब ग्वेन जंगल की ओर बढ़ता है और उसके बाद वो राजा भी आ जाता है। उसके पास एक बोरी है। वो ग्वेन से कहता है कि तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास है। जब वह बोरी खोलता है तो लोमड़ी बाहर आती है। इसे देखकर ग्वेन बहुत खुश हो जाता है और वह उसी लोमड़ी के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उन्हें एक जलधारा दिखाई देती है जिसमें एक नाव है। वह लोमड़ी ग्वेन को चेतावनी देती है, यदि आप इस नाव से जाते हैं और ग्रीन नाइट से मिलते हैं तो आप जीवित नहीं रहेंगे। ग्रीन नाइट आपको मार डालेगा, तो आपके लिए यहाँ से वापस जाना बेहतर ही होगा। ग्वेन घोषणा करता है, मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मुझे मेरी माँ द्वारा दिया गया कपड़ा मेरे पास है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। अब लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और ग्वेन वहीं नाव लेता है। वह धारा को पार करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह धारा के पार जाकर रास्ते में एक चिन्ह देखता है। यह देखकर वह नाव से उतर जाता है और वह एक गुफा में जाने लगता है जिसमें ग्रीन चैपल रहता है। जिस जगह ग्वेन को जाना था वह ग्रीन नाइट का घर था। ग्रीन नाइट वहाँ सो रहा है और ग्वेन साहस के साथ आगे बढ़ता है और वह अपनी कुल्हाड़ी उसके पास रखता है, लेकिन ग्रीन नाइट हिल नहीं रहा है। रात होने पर भी वह उसी स्थान पर बैठा रहता है और वह बैठे बैठे रात गुजारता है, लेकिन ग्रीन नाइट जाग नहीं रहा। अगली सुबह आते ही ग्रीन नाइट जाग उठता है और वह ग्वेन से कहता है, तुम आ गए, आज क्रिसमस का दिन है। इसका मतलब है कि पूरा साल मिल गया हमें मिले हुए। आज वह दिन है जब मैं अपना बदला ले सकूंगा। फिर ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी उठाकर ग्वेन से कहता है, अंततः यहाँ आ ही गए। तुम्हें पता है ना कि यहाँ क्या होने वाला है? ग्वेन बहादुरी से कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर ग्रीन नाइट कहता है, घुटने टेक दो। ग्वेन घुटने टेक देता है। फिर ग्रीन नाइट बिना किसी दया के अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और वह उसका सिर काटने ही जा रहा है तो ग्वेन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वह बाहर जंगल में आता है और ग्वेन का घोड़ा भी किस्मत से वहीं है और वह उस पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। वह जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि यह भविष्यवाणी पूरी हो सकती है या नहीं कि ग्रीन नाइट उसका सिर काट देगा या नहीं। इसका मतलब है उसके पास भागने का मौका था क्योंकि उसके पास ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी नहीं थी। और फिर वो अपनी यात्रा शुरू करता है और यह यात्रा सबसे खतरनाक और थकान से भरी होती है और उसको डर भी होता है कि ग्रीन नाइट शायद उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रास्ते में कई बाधाएं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ग्वेन महल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि वह कमज़ोर होकर महल में पहुंचता है और पहुंचते ही ठीक से चलने की उसमें हिम्मत भी नहीं बचती। ग्वेन की माँ उसका इलाज करती है। फिर दिखाया जाता है कि कपड़े का वही टुकड़ा अभी भी ग्वेन के शरीर से बंधा हुआ है जो उसकी माँ द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है कि यह सच साबित हुआ। नतीजतन ग्वेन बच गया है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेन खुश होता है और वह एसेल से भी मिलता है। अब फिल्म के आखिरी सीन में देखने को मिलता है कि राजा आर्थर की तबीयत खराब है। वह ग्वेन से कहता है कि मेरा समय आ गया है। आपने अपने जीवन में कई महान कार्य किए हैं और जैसे कि रानी ने भी कहा था कि कई लोगों ने अपने अतीत को बदलते हुए सफलता हासिल की है और ग्वेन उनमें से एक था। अब राजा आर्थर उसे अपनी तलवार देते हुए कहता है, अब तुम राजा हो, मैं तुम्हें अपनी गद्दी देता हूँ। अंत में यहाँ ग्वेन को फाइनली ताज पहनाया जाता है। ग्वेन और एसेल की शादी हो जाती है और उनके एक प्यारा बच्चा भी पैदा होता है।
लेकिन कोई नहीं जानता कि ग्वेन को क्या होता है। वह एसेल से उस बच्चे को छीनकर सब कुछ छोड़कर चला जाता है। एसेल दुखी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में वही लड़की भूत जो सफ़ेद कपड़े वाली होती है दिखाई देती है। वह भी राजकुमारी ही थी। ग्वेन उस लड़की से शादी कर लेता है। अब वे साथ रहते हैं। इसके साथ यह भी दिखाया जाता है कि ग्वेन के पास जो कपड़े का टुकड़ा होता है वह हमेशा उसके शरीर से बंधा रहता है, क्योंकि ग्वेन जानता था कि उसे उस भूत से और इस जगह से खतरा है और वह इसके बावजूद भी यही रहना पसंद करता है। अब समय बीतता है और उसका बेटा भी उसके साथ होता है, जो अब टीनेज में आ चुका होता है और अब वह भी सिपाही बन गया है। वह कई युद्ध लड़ता है और फिर वो एक युद्ध में मारा जाता है। अब ग्वेन सीधे यहाँ से अपने राज्य में चला जाता है जहाँ उसे ताज पहनाया गया था। वे सभी उसका अभिवादन करते हैं और वह भीड़ में छिपे हुए एसेल को भी देखता है। वे आपस में बात नहीं करते। इसके बाद ग्वेन भूत राजकुमारी के पास जाता है और यहाँ पर अब ग्वेन की बेटी होती है। यहाँ ग्वेन की बेटी भी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिल्म का दुखद अंत इस तरह होता है कि दुष्ट लोग ग्वेन के महल पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली जाती है। एसेल भी उसके साथ नहीं थी और उसका बेटा भी मर गया था और वह शत्रुओं के बीच अकेला रह जाता है। यहाँ ग्वेन उस कपड़े के टुकड़े को अपने शरीर से अलग करता है और जैसे ही शरीर से कपड़ा अलग होता है उसका सिर नीचे गिर जाता है। अचानक से यहाँ सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि ये सब ग्वेन के भ्रम यानी विजन थे। वह अभी भी ग्रीन चैपल में ग्रीन नाइट के सामने घुटने टेक कर बैठा था। जब ग्रीन नाइट उसे मारने के करीब था तब ग्वेन को पता था कि उसके पास वह कपड़ा है और उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो वह ग्रीन नाइट से कहता है, रुको, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मर जाऊंगा। ग्रीन नाइट यह सुनकर चकित रह जाता है और वह उसके पास आकर कहता है, ग्वेन, तुम बहुत साहसी हो, मैं आपको ब्रेव नाइट की उपाधि देता हूँ। आप वास्तव में एक महान सैनिक हो। इसी सीन पर फिल्म पूरी हो जाती है। फिल्म के अंत में हमको एक लड़की नजर आती है जिसने वही ताज पहना हुआ है जो सबसे पहले सीन में ग्वेन ने अपने सिर पर पहना था। और ये फिल्म अंततः यही समाप्त होती है।